जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुर्जयिने एवं जिणे जपाणम् एष से परमो जो एष से परमो जो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जो सहस्र सहस्रानन, जो हजारों को लाखों को संग्राम में जीतता है, जो आदमी या जो व्यक्ति इतना बलवान है, इतना ताकतवर है, उसकी शक्ति, उसका बल, उसका सैन्य शक्ति इतना अधिक है, दुर्जय, जिनको जीतना बहुत कठिन है, ऐसे हजारों लाखों को जीत जाता है। इससे भी श्रेष्ठ ये है कि हम अपने जीवन की बुराइयों को जीतें, अपने जीवन के समग्र पापों को जीतें, अपने जीवन की अरी को जीतें, अशुभ को जीतें। जिस मानसिक अशुभ ने, वाचिक अशुभ ने, कायिक अशुभ ने इस अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को संसार में रुला रखा है, ऐसे कर्मों को, ऐसी प्रवृत्तियों को, ऐसे अशुभ प्रवृत्तियों को जो अनंत काल से हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको जीतना उससे भी कठिन है। बहुत बलवान हजारों लाखों को जीतना आसान है, बड़े बड़े युद्धों को जीतना आसान है, लेकिन अपने आप को जीतना बहुत कठिन काम है। अपने आप को जीत नहीं सकते, वही लोग गद्दारी करते हैं, वही लोग बेईमानी करते हैं, वही लोग अपने देश के साथ धोखा करते हैं। जो अपने आप को जीत नहीं सकते, वही गुलामी करते हैं, वही तरह तरह के पाप प्रवृत्तियों के अंदर आगे बढ़ते हैं। गुलामी, गुलाम होना, दूसरे का गुलाम होकर के रहना, ये भी अपने जीवन का हार है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्र प्रवृत्ति हमारा, हम पारिवारिक रूप से भी स्वतंत्र रहें, हम सामाजिक रूप से स्वतंत्र रहें, राष्ट्रीय रूप से स्वतंत्र रहें, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी स्वतंत्रता को हम प्राप्त करें। ये हमेशा की एक चेतना रही है। अब जब कोई देश गुलाम होता है और कोई ऐसे लोग अन्याय अत्याचार जो करते हैं, तो एक स्वतंत्रता की लहर पैदा होती है। जब बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेजों को मार करके एक स्वतंत्रता की चिंगारी प्रारंभ की और भारतीय सैनिकों को ललकारा, तो 1100 सैनिकों ने बैरकपुर छावनी में सैन्य द्रोह किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन से मुक्त होने की प्रतिज्ञा ली।
उनकी वर्दी, उनके दिए हुए वो सम्मान, वो सब उन्होंने नदी के अंदर, गंगा नदी के अंदर प्रवाहित किया और कहा कि हमारे देश के ऊपर कोई ये लोग शासन नहीं कर सकते, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। तो 1100 सैनिक वहाँ से फिर 2-2, 4-4, 5-5 के टीम के रूप में सारे देश के अंदर फैले और उन्होंने अंदर अंदर पूरी तरह से देश में स्वतंत्रता की एक चेतना को प्रज्वलित करने का प्रयत्न किया। वो लोग सारे देश में घूमते रहे और इधर दयानंद सरस्वती और ऐसे बहुत से साधक, ऐसे बहुत से सन्यासी, वो भी सामाजिक सुधार के लिए, लैंगिक अनुपात को समानता के लिए और ये छुआछूत को दूर करने के लिए, सामाजिक भेदभाव को नष्ट करने के लिए और देश को स्वतंत्र करने के लिए वो भी अंग्रेजों के विरोध के अंदर गांव गांव, घर घर के अंदर जाकर के अलख जगा रहे थे। ऐसे समय में जो अंग्रेजों की बड़ी छावनियों में मेरठ छावनी थी और इसके बाद अम्बाला छावनी बहुत बड़ी थी। मेरठ छावनी में 6 मई के दिन, 6 मई 1857 को, 6 मई 1857 को परेड में, मेरठ छावनी में सैनिकों को, जो हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों की टुकड़ी थी, उनको जो कारतूस दिए और उन कारतूस दे करके कहा भाई इन कारतूसों को मुंह से छिल करके इनको चलाओ। तो भारतीय सैनिकों ने वो कारतूस चलाने से मना कर दिया। उन्हें कहा इसके अंदर गाय की चर्बी पड़ी रहती है और हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोग गाय की चर्बी को मुंह में नहीं लगा सकते। हमारा अपना धर्म है, हम अपने हाथ से अपने को धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि उनको पता था, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने यह सिद्ध कर दिया था कि इन कारतूसों के अंदर गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। ये अंग्रेज हमारे को धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारा अन्याय, अत्याचार और हमारे को हीनता की तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए उन्होंने वहां पर क्रांति कर ली थी और उनको पकड़ करके उन्होंने फांसी के ऊपर चढ़ा दिया था। उस समाचार को सारे देश के अंदर फैला था और वो जो क्रांतिकारी लोग वो भी जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे। इधर भी आर्य समाज की तरफ से बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा था। साधु संत, जो जैन हो, बौद्ध हो या सन्यासी हो, सनातनी हो, सब लोग अपने अपने स्थिति के अनुसार स्वतंत्रता के लिए और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जगह जगह पर सत्संगत के माध्यम से जागृति जला रहे थे। तो जैसे मेरठ में हिंदुस्तानी सैनिकों ने उन कारतूसों को चलाने के लिए मना कर दिया, उनको खोलना और उसको बंदूक में डाल के चलाने के लिए मना कर दिया। अब मना कर दिया तो यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके कान खड़े हो गए। उन्हें शायद बैरकपुर में जो होगा वही स्थिति यहाँ पर न हो जाए, इसलिए तत्काल उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेकर के 90 सैनिकों को उन्होंने बंदी बनाया और 10 वर्ष तक की कठोर कारागार की सजा देने की बात वहां पर बतलाई। ये 6 मई की घटना हुई, 6 मई 1857 में। और इन लोगों ने 9 मई 1857 में ये जो 90 सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, अम्बाला ये जो मेरठ छावनी में, इनको वर्दी उतार करके, इनके कपड़े फाड़ करके, इनको नंगे करके उनका परेड मैदान में जुलूस निकलवाया।
उनका बड़ा अपमान किया। उन सैनिकों को, जो बहादुर सैनिक थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के लिए पता नहीं कितने लड़ाई वगैरह लिया था, उन सबको परेड मैदान में अत्यंत अपमानित करते हुए नंगा करके उनको जुलूस निकाला गया। तो ये अंग्रेजों की तरफ से इतना ओछा जो है व्यवहार था, इसको सैनिकों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो गुस्से के बांध को तोड़ नहीं पाए। और शाम के समय, जिस समय कुछ सैनिक लोग बाजार के अंदर गए कुछ सामान लेने के लिए, क्या था, कुछ लेने के लिए गए, तो लोगों ने, स्त्रियों ने, महिलाओं ने उनके ऊपर थूका। उन्होंने कहा, लानत है तुम्हारे को, लानत है तुम्हारी वीरता को, तुम लोग भारत माता के कपूत हो, कलंक हो। अरे जो लोग तुम्हारे साथ लड़ते थे, जो भारतीय वीर थे, उनको नंगा करके, उनका अपमानित करके, उनका जुलूस निकाला, और उसमें तुम्हारे को शर्म नहीं आई? तुम अब भी जिंदे हो, अब भी घूम रहे हो, तुम्हारा खून खुला खौला नहीं, तुम लोग परेशान नहीं हुए, तुम अपमानित नहीं हुए? धिक्कार है ऐसे लोगों को। जिस समय हर देखने वाले को धिक्कारा, तो ये लोग, इन्होंने सोचा कुछ न कुछ करना। गुस्सा तो था उनके मन में, गुस्सा तो भरा हुआ था बुरी तरह से, लेकिन ये जनता ने जिस समय ललकारा, चूड़ी पहन करके बैठो, तुम सेना कहलाने अधिकारी हो, नौजवान कहलाने के अधिकारी हो, तुम क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी हो, जिस समय जनता ने लताड़ा, इन्होंने निर्णय कर लिया कि कल हम कुछ न कुछ करके छोड़ेंगे। 9 तारीख की शाम को ये बात हुई, 9 मई को, और इन्होंने सोचा 10 मई को, कल ही हमने कुछ न कुछ कर डालना। 10 मई 1857 को रविवार था। रविवार को जितने भी सैनिक थे वो सब चर्च में जाते थे। एक अंग्रेज अफसर हुआ बड़ा, उसका नाम बेलेंजली था। उस बेलेंजली में जगह जगह पर चर्च बनवाए, जहाँ जहाँ पर अंग्रेजी सैनिक वगैरह थे, ये लोग रहते थे, वहाँ पर चर्च बनवाए। और उसने ये नियम बनाया कि रविवार को हर अंग्रेज सैनिक को चर्च जाना अनिवार्य है। और इसी व्यक्ति ने सबसे पहले तो केवल अंग्रेज सैनिकों को चर्च में जाने का नियम बनाया था। फिर जितने भी अंग्रेज हैं, जितने भी अंग्रेज हैं, उन सबको भी चर्च में जाने का उसने कानून बनाया, मतलब नियम बनाया, सूचना वगैरह की। और बाद में इसने जितने भी सैनिक हैं उन सबको भी चर्च में जाने के लिए उसने प्रेरणा दी। और इस व्यक्ति ने भारतीय परंपरा के अंदर चलने वाली शनिवार की छुट्टी की परंपरा थी, उस छुट्टी की परंपरा को बेलेंजली ने बदल करके रविवार को छुट्टी की परंपरा प्रारंभ की, कि जहां जहां पर हमारी छावनी रहेगी, जहां जहां पर हमारा इलाका रहेगा, उस इलाके के अंदर सब जगह रविवार को छुट्टी रहेगी। और रविवार को पूरे सैनिकों को उन्होंने रविवार को चर्च में जाने की प्रेरणा दी, सबको चर्च में जाना पड़ेगा। तो ये नियम बना दिया था। हमारी हिंदुस्तानी परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार शुक्रवार को हाफ छुट्टी होती है और शनिवार को पूरी की पूरी छुट्टी होती है, यही सही चलता था। लेकिन ये 18वीं शताब्दी ने बेलेंजली ने ये शुरू करवाया कि रविवार को छुट्टी करवाया, और फिर जहाँ जहाँ पर इनका प्रभाव हुआ तो उसी प्रकार को इनको शुरू किया। तो मैं कह रहा था 10 मई को रविवार था, और जितने भी अंग्रेज थे सारे के सारे ये अनिवार्य रूप से वो चर्च के अंदर गए हुए थे। इधर भारतीय सैनिकों ने मोर्चाबंदी की, और उन्होंने मोर्चाबंदी करके उन्होंने कहा कुछ ना कुछ अब तो करना, मरना कुछ भी नहीं करना है, तो वहाँ से निकले
और जो चर्च था, सारे लोग चर्च के अंदर थे, इसने चर्च को पूरी तरह से जला दिया, भस्म कर दिया चर्च। जिस समय चर्च में आग लगा दी और बहुत सारे तो अंदर ही भस्म हो गए, लेकिन बहुत से जो बाहर निकले उनको भी एक एक को काटते चले गए। और अंग्रेजी सब लोग थे, नागरिक भी थे उसमें, उनको भी नहीं छोड़ा। इतना गुस्सा था, इतना उबाल था खून का, उन्होंने जो अंग्रेज देखा बस उसको नष्ट किया। और उनको वहां पर से नष्ट करके जिस समय चारों तरफ फैले, इन्होंने 10 मई 1857 को शाम तक पूरे मेरठ शहर में, मेरठ के आसपास में उन्होंने सारे अंग्रेजों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और जनता में भी, भाइयों में, बहनों में इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था। एक एक कहाँ कहाँ किधर किधर रहते हैं, किधर किधर आते हैं, जहां मिला वैसा करके एक दिन में पूरे मेरठ के इलाके को इन जो है सैनिकों ने और यहाँ की जनता ने मिलकर के पूरी तरह से ये अंग्रेजी सैनिकों को, अंग्रेज लोगों को नष्ट कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। और ये जो नागरिक थे खुरपी लेकर के चल रहे थे, हांसिया लेकर के चल रहे थे, बर्छी लेकर के चल रहे थे, जो खेत में काम करने वाले हथियार थे, उनसे उन्होंने जो इन लोगों को काटा। और मेरठ से उधर मुजफ्फरनगर तक, इधर मोदीनगर गाजियाबाद के इलाके तक, और उधर सोनीपत पानीपत के इलाके तक, चारों तरफ के हजारों लोग, ये जैसे जैसे समाचार बढ़ता चला गया और वैसे वैसे मेरठ में इकट्ठे होते चले गए। और जैसे आते जाते रहे, इन लोगों ने पूरी तरह से मेरठ को एक दिन में अंग्रेजों से पूरी तरह से मुक्त करा दी। और शाम के समय इन्होंने सोचा अब क्या करना। उस समय करीबन करीबन 2000 भारतीय सैनिक जो थे यहाँ पर मेरठ छावनी के, वो सारे, और सैकड़ों की तादाद में जो नौजवान थे, यहाँ के नागरिक थे, वो घोड़ों में, खच्चरों में, जो साधन मिला उसमें, यहाँ से अब ये क्रांति जो चली है इसको बुझने नहीं देना। मेरठ से ये दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और जिस समय दिल्ली के रवाना हो गए, सुबह दिन निकलने से पहले पहले ये दिल्ली के अंदर पहुंच गए। और पहुंच करके लाल किले के अंदर इन्होंने प्रवेश किया। और वहाँ का जो सैनिक थे, वहाँ के जो सैनिक थे, दिल्ली छावनी के अंदर जो सैनिक थे, वो सब बहादुर शाह जफर के सैनिक थे। उन सभी बहादुर शाह जफर के सैनिकों से ये मिले और मिलकर के उन्होंने कहा हमने तो मेरठ में पूरा अंग्रेजों से खाली करवा दिया, सैनिकों को भी मारा, लोगों को भी मारा, एक भी वहां पर कोई बच नहीं सका, सबको जो मिला उसको खत्म कर दिया, क्रांति हमारी शुरू हो गई है और उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो है, जो बहादुर शाह जफर के सैनिक थे उनकी भी खून फड़फड़ाने लगा, वो भी परेशान थे, वो भी दुखे थे, अन्याय अत्याचार को सहन कर रहे थे। उनके पास भी जगह जगह से ये समाचार आ गया था भाई ये लोग अन्याय अत्याचारी, इनको देश से निकालना है। तो उन्होंने कहा नहीं हम भी लड़ेंगे। और ये सब मिल करके बहादुर शाह जफर के पास चले गए कि हम क्रांति करने के लिए आए हैं और मेरठ के सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं, अब हम इन सारे सैनिकों, इन सारे अंग्रेजों को यहाँ से मार भरे आएंगे। और वो जो बहादुर शाह डर पर डरता था, वृद्ध था, उसके किले के सामने अंग्रेजों का इशारा वर्चस्व था। और बहुत से चापलूसी करने वाले उनको अंग्रेज से दोस्त करने के लिए कहते, दोस्ती करो, दोस्ती करे तो मिलेगा। और चिनूक महल जो उनकी रानी थी, पटरानी थी, वो ये चाहती थी अंग्रेजों से अगर जो मित्रता करेंगे तभी मेरा बेटा आगे जाकर के राजगद्दी प्राप्त कर सकता था। इसलिए वो हमेशा उनके लिए, उनके साहस को पस्त करती थी कि हमने संधि करना है, संधि करना है, संधि करना है। वो बहादुर शाह जफर ने कुछ नहीं कहा भाई क्या करना क्या नहीं करना। और इन सैनिकों ने कहा देखिए ये तो अब लड़ाई होनी होनी है, हम आए हैं तो ये युद्ध करेंगे, अब आपको आदेश देना पड़ेगा, आपको ये बात माननी पड़ेगी। जिस समय लाल किले में जिस समय ये बात हुई तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि देखो मेरे पास इस समय राजा का पद भी नहीं है और सब कुछ इन लोगों ने छीन लिया है,
मेरे को पूरी तरह से अंग्रेजों ने लूटा हुआ है, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। ये समझ लो मैं सैनिकों को, पूरे सैनिकों को भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। तुम्हें मैं तनख्वाह कहाँ से दूंगा, पैसा कहाँ से दूंगा, वेतन देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो सैनिकों ने कहा हम वेतन के लिए नहीं आए, हम खाने के लिए नहीं, वो तो हम जुगाड़ हम कर लेंगे, लेकिन हम तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए आए, और आपकी पूरी सेना ये भी जो है लड़ने के लिए तैयार है। आप आदेश दे दो भाई जितने भी मेरे सैनिक हैं वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए आ जाएं, भाई ये सूचना करवा दो। अब जे आप करवाओगे तो ठीक है, नहीं करवाओगे तो ठीक है, हमने तो मारना ही, और आप तो किसी भी कीमत के ऊपर बचोगे नहीं। तो उसने जिस समय आदेश दिया, सूचना कर दी भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए, सब गुप्त रूप से सूचना दे दी। तो दिल्ली के अंदर 50,000 सैनिक इकट्ठे हो गए, 50,000 सैनिक। और ये 50,000 सैनिक जो इकट्ठे हो गए, और वहां पर जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला, और उन्होंने जब अंग्रेज सैनिकों को काटना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, और ये दरियागंज का पूरा इलाका, दरियागंज का पूरा इलाका ये अंग्रेजों का इलाका था। इस समय इनके बड़े बड़े बंगले वगैरह थे, ये अंग्रेजों का गढ़ था, यहीं सारे अंग्रेज नेता वहाँ पर रहते थे, अंग्रेज अफसर वगैरह सब वहाँ पर रहते थे। और दरियागंज में सबसे बड़ा अंग्रेजों का चर्च था, और वहीं पर हथियार रखने के, ये अंग्रेजों के हथियार रखने के बड़े बड़े गोदाम और साधन वहाँ पर थे। वहीं से अंग्रेजी मुद्रा का छपाई होता था, मुद्रा छाप खाना, सिक्का बनाने की जगह वो भी दरियागंज के अंदर था। और उनका जो अखबार छपता था, वो अखबार छपने का प्रिंटिंग प्रेस वो भी दरियागंज के अंदर ही था। ये दरियागंज का पूरा इलाका, ये दरियागंज का साथ जो सारा इलाका ये था अंग्रेजों का गढ़ था। तो उस गढ़ के ऊपर उन्होंने जो धावा बोला, और एक एक करके चर्च को फूंका, प्रेस को फूंका, वहां के सिक्का बनाने के वो कारखाने को फूंक डाला, एक एक को पकड़ करके खत्म किया, और करीबन एक दिन के अंदर ही 11,000 जो अंग्रेजों को वहां पर समाप्त कर दिया। 11,000 अंग्रेजों को 1.5 दिन में पूरी दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका अंग्रेजों से खाली करवा दिया। और ये खबर दिल्ली से जो आगे पहुंची, तो इधर से उधर से आगरे तक, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, उधर जे फैली, उधर लखनऊ कानपुर की तरफ जे ये सूचना फैली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, इस तरफ सूचना फैली, चारों तरफ जो सूचना फैली। और ये क्रांति की सूचना जैसे जैसे फैलती चली गई, सेना जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जनता ने पूरा सहयोग प्रदान किया, और जनता और सेना मिलकर के इन्होंने इतनी बड़ी ये 1857 की क्रांति को जो है ऐसा मूर्त रूप दिया, इस क्रांति को ऐसी चरम सीमा के ऊपर पहुंचा दिया। 15 दिन में, 15 दिन तक ये चारों तरफ जो युद्ध चला, सैकड़ों जिलों के अंदर जो युद्ध चला, और इस युद्ध के अंतर्गत इस स्वतंत्रता की क्रांति में जनता ऐसे जागृत होकर के सहयोग आई, क्योंकि सेना को सहयोग देना, और जनता में भी इतना उफान था, इतना उफान था अंदर अंदर से। और जैसे ये जो है 1.5 दिन में, यानी 15 दिन में, 15 दिन तक चारों तरफ जो है ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला, इसमें 51,000 जैसे ये अंग्रेजों को भारतीय सेना ने, और भारतीय सैनिकों ने, और भारतीय जनता ने ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके इन अंग्रेजों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और उस समय इनकी जनगणना थी कि हमारे भारत में इस समय हम 51,330 अंग्रेज यहाँ पर रहते थे। उस समय 51,330 सैनिक हिंदुस्तान में उस समय थे, यहाँ पर रह रहे थे। उसमें से 51,000 सैनिक, 51,000 अंग्रेजों को तो पूरी तरह से खत्म ही कर दिया उस स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर। लेकिन उसमें ये 300, 350 लोग किसी तरह से बच गए, किसी तरह से बच गए। वह लुक करके, छुप करके, भाग करके, कहीं शरण ले करके, भेष बदल करके
सिर्फ 300 के आसपास सैनिकों से ये अंग्रेज बचे, वरना क्या सेना में, क्या जनता में, क्या अफसर, क्या नेता, जो अंग्रेज थे उन सबको पूरी तरह से। और बाद में ये यहाँ पर गणना वगैरह हुई, 51,000 कबर तो यहीं पर जो भारत के अंदर भी यहीं पर कब्रिस्तान हो गया उनका, ये सब मारे गए, यहीं पर ख़त्म कर दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, स्वतंत्रता का एक अद्भुत आंदोलन था, जो बैरकपुर से चालू हुआ और मेरठ से वो एक आंधी के रूप में चला और सारे देश में फैला। और फैलने के बाद 15 दिन में पूरे देश से सारे अंग्रेज पूरी तरह खत्म हो गए। कोई अंग्रेज नहीं रहा, जो रजवाड़े थे रजवाड़े के अंदर थे, लेकिन अंग्रेजों की जो छावनियाँ थी, अंग्रेजों की जो अपने इलाके थे, अंग्रेज रहते थे, उनका काम कारोबार था, वो सब कुछ पूरी तरह से 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा देश अंग्रेजों से पूरी तरह से खाली हो गया। सिर्फ 300 सवा 300 लोग वो नहीं मिले, उनको ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन बाकी के अब सबको हो गया, सब खत्म हो गए, कोई अंग्रेज नजर नहीं आता था। ऐसी क्रांति हुई थी, ऐसा वातावरण बना था 1857 की क्रांति, ऐसी अद्भुत क्रांति थी, आश्चर्यजनक क्रांति थी। ऐसी क्रांति हमारे देश में पहले कभी नहीं हुई और बाद में भी कभी नहीं हुई। जैसी क्रांति ये जो 1857 की क्रांति थी, ये स्वतंत्रता की क्रांति ऐसी अद्भुत क्रांति थी। इसमें 10 मई से लेकर के 19 सितंबर तक पूरा देश पूरी तरह से अंग्रेजों से मुक्त रहा, पूरी तरह से मुक्त रहा, अक्टूबर नवंबर तक। क्योंकि सारे के सारे भगा दिए थे, सारे के सारे चले गए थे, सारे मार दिए थे। और किसी भी इलाके, सब जगह कहीं पर भी इंग्लैंड का झंडा नहीं था। इंडियन जैक उसको फाड़ दिया था, जला दिया था, भस्म कर दिया था। पूरे देश में भारत का झंडा फहराता था, पूरे देश में भारत का झंडा फहराता रहा। जहां जहां पर भी अंग्रेजों के झंडे थे उनको निकाले, उनको फाड़े, उनको भस्म कर दिया, जला दिया, खत्म कर दिया। ऐसे जो है हमारा देश 1857 में इस क्रांति में पूरी तरह से मुक्त हो गया था। इसके बावजूद ऐसी क्या बात बनी, फिर हमारे देश को ये 100 वर्ष की गुलामी और सहन करनी पड़ी। इस बात को आगे आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन ये 1857 का जो क्रांति युद्ध था, स्वतंत्रता का युद्ध था, ये जनता और सैनिकों ने मिलकर के जो लड़ा था, ये अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और ये भारतवर्ष के हर बच्चे को ये जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि 57 में जो स्वतंत्रता की क्रांति हुई, इसके परिणाम क्या हुए और वो किस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और उसके बाद भी हम जो है फिर ये परतंत्रता के अंदर कैसे चले गए, ये आगे आप लोगों के समक्ष बात रखने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ, नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।